हेलो फ्रेंड्स एंड आज हम लोग देखेंगे कि हीप में क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने शुरू से बनाया एकदम इंसर्शन वगैरह किया था इटरेटिव मैनर में और रिकर्सिव मैनर में। लेकिन आज हम लोग पूरा एकदम जो भी पांच हम लोग ऑपरेशंस देखे थे फर्स्ट वाले इंट्रोडक्शन वीडियो में, तो आज हम लोग पूरा उसको एक क्लास बना के सब कुछ उसमें कर देंगे, ठीक है। और कुछ उसमें मतलब कि एक पैकेज पूरा सारा ऑपरेशंस एक क्लास के अंदर सब कुछ डाल देंगे और वैसे करके बनाएंगे। तो मैंने जो लर्निंग शेयर की है, मे बी आप बहुत कम देखोगे इंटरनेट पे, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजिंग होता है। तो वो कंफ्यूजन को बस मेरे को दूर करना है और देखो कि क्या क्या होते हैं। आओ चलो देखते हैं। तो मैंने ये ले लिया है और इसमें क्या क्या करना है, हम लोग को क्लास बनाना है। पहले तो हम लोग को बात करते हैं कि ऑपरेशंस क्या क्या थे हमारे हीप के ऑपरेशंस, है ना। छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। था पहला कि इंसर्ट का था, दूसरा अपना था और डिलीट का था, तीसरा अपना एक्सट्रैक्ट का था, चौथा अपना पीक का था। पीक जो कि रूट नोड को हम लोग एक्सेस करते हैं। और कोई था, इतना ही था। और एक तो अपना वो था कि हिपीफाई हिपीफाई तो इसी में आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कर लेंगे। तो चलो पहले क्लास बनाते हैं अपना। क्लास मेन ही बनाते हैं शुरू में, उसको बाद में हम लोग फिर ये कर देंगे। मैक्स हीप का ऑपरेटर चेंज करके बस बहुत जल्दी से कर देंगे उसको, तो उसमें ज़्यादा डिले नहीं करेंगे। तो हम लोग को डिफाइन करना है इनिशियलाइज कैपेसिटी जो होता है। वो तो है तो एरे ही, लेकिन हम लोग को साइज तो डिफाइन करना है ना। तो कैपेसिटी नाम दे देते हैं इसको। हमारा हीप का कैपेसिटी रहेगा सेम जैसे एरे को डिफाइन करते हैं वैसे ही करना है। पिछले वीडियोस में सब कुछ मैंने अपनी लर्निंग शेयर कर चुका हूँ। तो कैपेसिटी, जो भी कैपेसिटी यूज़र ने दिया वो कैपेसिटी। और फिर क्या करना है, सेल्फ डॉट हीप, है ना। हीप का स्ट्रक्चर बनाना है जो कि एरे जैसा ही सेम रहेगा, क्योंकि ये एरे ही है, कुछ तो है नहीं अलग। तो ये हो गया अपना, ये हो गया। जो भी कैपेसिटी दी है सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतने साइज का बन जाएगा हीप। और एक काउंट रख देते हैं जो कि काउंट करते रहेगा, मेरा एलिमेंट को ट्रैक करते रहेगा कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे गया पोजीशन। तो शुरू में इसको ज़ीरो कर देते हैं। तो स्टार्टिंग में मान लो इंडेक्स ट्रैक करेगा काइंड ऑफ, है ना। तो ये हो जाएगा, तो ये ट्रैक करने के लिए। और क्या क्या था हम लोग को ज़रूरी, आ, ये पेरेंट फाइंड करना, पेरेंट फाइंड करना, लेफ्ट चाइल्ड अपना था, राइट चाइल्ड अपना था, ये तीन था। तो और एक हिपीफाई था, हिपीफाई अप और डाउन, है ना। तो ये भूलना नहीं, ये एक ऑपरेशन है जो कि हम लोग कैसे इसको बताऊं। ऐसे है, मान लो ये है, ये है मेरा पेरेंट, ये है मेरा चाइल्ड। तो जब नीचे से ऊपर स्वैप होगा, ठीक है, यहाँ पे मान लो मीन हीप हमारा, तो ये मान लो ये बड़ा है, ये छोटा है मान लो, और ये मेरा चार है पेरेंट। तो ये स्वैप हो जाएगा मीन हीप के अकॉर्डिंग। तो ये ऐसे स्वैप होगा, बॉटम टू अप होगा। तो ये क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, जब चाइल्ड मेरा इनपुट हो पेरेंट डालेंगे तो ऊपर जा रहा है, तो ये हिपीफाई अप हो जाएगा, हिपीफाई अप हो जाएगा। तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो मतलब मेरा इनपुट पैरामीटर ये रहेगा, इसका इंडेक्स, चाइल्ड का इंडेक्स। और हम लोग फाइंड क्या करते हैं, पेरेंट, पेरेंट का इंडेक्स, उसके बाद कंपेयरिंग करते हैं। तो हिपीफाई अप में हम लोगों को क्या क्या जरूरत है, हिपीफाई अप में हम लोग तो एक तो इंडेक्स जरूरत है हम लोग का, इंडेक्स ऑफ चाइल्ड। तो मतलब जो चीज़ हम लोग डालेंगे वो चाइल्ड ही रहेगा, और उससे हम लोग पेरेंट डालते हैं। मान लो इसको, ठीक है, चाइल्ड पेरेंट डालते हैं। और फॉर्मूला इसका क्या था हमारा, आई
-1 डिवाइड बाई 2, और आई मेरा इंडेक्स जो था चाइल्ड का, वो इससे मेरा पेरेंट निकल जाता था। उसके बाद हम लोग चेक करते थे, है ना। तो इसमें ये करते थे अपना। और हिपिफाई डाउन में क्या करते थे, और ये हिपिफाई अप कब कब इस्तेमाल होता है हमारा, आ, कल हम लोग देखें इंसर्शन में, है ना, इंसर्शन में काम आता है। और कहीं काम आता है, डिलीशन में भी काम आएगा। डिलीशन में मतलब कि दो कैटेगरी काइंड ऑफ हो जाएगा। मान लो बीच में कोई भी नोट दे देगा, तो उसके बेस पे डिफाइन करेंगे कि पेरेंट से हम लोग पे जाना है या फिर हम लोग को हिपिफाई डाउन करना है या नीचे से कंपेयर करना है। तो ये चीज़ है, डिलीशन में भी बोल देता हूँ इसको, डिलीट में। डिलीट में दोनों काम करता है। ये एक्सट्रैक्ट नहीं बोल रहा हूँ, एक्सट्रैक्ट में सिर्फ रूट नोट को डिलीट करते हैं और नीचे वाले से कंपेयर करते हैं। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से फिर नीचे पेरेंट से हम लोग कंपेयर करेंगे, पेरेंट से चाइल्ड में जाएंगे तो हिपिफाई डाउन हो जाएगा उसमें। तो ये डिलीट है, बीच में कोई नोड में कर रहे हैं, तो इसका मतलब मैं ये बोल रहा था हिपिफाई अप। हिपिफाई अप कब इस्तेमाल करेंगे, मान लीजिए ऐसे है, कब, ये दोनों ऐसे हैं, तो इसका बात कर रहा हूँ, इसे हम लोग डिलीट कर रहे हैं। तो ये तो अप भी जा सकता है, डाउन भी जा सकता है सिचुएशन में, है ना। तो उस केस में अगर मान लो ये इसको यहाँ पे कंपेयर करना है पेरेंट से, ये स्वैप करना है, तब वो हिपिफाई अप हो जाएगा, हिपिफाई अप। और इस केस में मेरा हिपिफाई डाउन हो जाएगा। तो अगेन याद रखना है हम लोगों को कि हिपिफाई डाउन जो होता है या अप होता है, वो एक सिंगल चाइल्ड नॉड रिलेशनशिप का स्वैपिंग होता है वो। तो उसका ओ ऑफ लॉग एन होता है ना। अगर शुरू से अगर स्क्रैच से कोई गिवन कोई एरे दिया हुआ है अपना, कोई एरे दिया हुआ है और उससे हम लोग हीप बिल्ड कर रहे हैं, तो हो जाएगा एन, ओ ऑफ एन हो जाएगा, है ना। तो एन लॉग एन हो जाएगा उसका। तो ओ ऑफ एन हो जाएगा, लॉग एन नहीं हो जाएगा, एन लॉग एन नहीं हो जाएगा, ओ ऑफ एन हो जाएगा, क्योंकि सारे एलिमेंट भी चेक करना पड़ता है हम लोग को, बिल्ड करना पड़ता है, फिर पूरा चेक करना, तो वो आप लोग देख लोगे, कोई दिक्कत नहीं हो, तो पिछली वीडियो में हो गया अपना, बार बार रिपीट नहीं करना उसको। तो ये हम लोग समझ गए। तो हम लोग को एक फंक्शन बना लेते हैं सब कुछ। हाँ, हिपिफाई डाउन का मैं एक फिर से रिवाइज कर देता हूँ। हिपिफाई डाउन, हिपिफाई डाउन क्या मतलब, पेरेंट वाला अपना चाइल्ड से स्वैपिंग करेगा ऐसे, पेरेंट वाला अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है और चाइल्ड में छोटा मिल गया, मिन हिप है हमारा यहाँ पर, तो मान लो यहाँ पे हमारा 4 है और यहाँ 2 है, तब ये स्वैपिंग हो जाएगा। तब मेरा इनपुट क्या है, इनपुट मेरा है पेरेंट, पेरेंट है मेरा इनपुट, ये इनपुट। इससे हम लोग क्या निकालते हैं, लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आई प्लस 2i+1, और राइट का होता है 2i+2। इसका ये लेफ्ट हो गया मेरा इसका फार्मूला, इसका ये राइट फार्मूला। तो ये हो गया हिपिफाइड डाउन का। तो आओ चलो बनाते हैं, देखते हैं अपन। तो डेफ शुरू में पेरेंट का फंक्शन बना लेते हैं, सेल्फ, इसमें इंडेक्स भी तो लेना अपना। तो चलो इसमें नाम दे देते हैं चाइल्ड इंडेक्स, IDX, ठीक है। जो भी आएगा वो मेरा चाइल्ड ही रहेगा, तो उससे हम लोग पेरेंट ढूंढेंगे। तो रिटर्न, क्या था फॉर्मूला अपना, i-1 डिवाइड बाई 2। अब हम लोग लेफ्ट चाइल्ड निकालते हैं, लेफ्ट चाइल्ड, लेफ्ट चाइल्ड अपना सेल्फ, अगेन यहाँ पे पेरेंट इंडेक्स हो जाएगा मेरा, आएगा। और रिटर्न कर देंगे हम लोग, लेफ्ट चाइल्ड का वैल्यू क्या होता है, 2i+1। तो 2 इंटू पेरेंट इंडेक्स +1। तो यहाँ से हम लोग फार्मूला भूल गए थे, यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दो, ठीक है। चलो डेफ राइट चाइल्ड निकालना है अपने को, राइट चाइल्ड एक तरीके से एकदम फॉर्मली लिखते हैं, प्यार से एकदम। हम्म, ये फॉर्मूला हो जाएगा, फिर +2 कर देंगे, सेल्फ कॉमा
ऐसे रुको, कॉपी कर देता हूँ ना पूरा, कॉपी कर देता हूँ। हो गया अपना राइट चाइल्ड, ये चाइल्ड, और ये, ओह मैं किसको कॉपी कर दिया, सॉरी। अब देखते हैं यहाँ पे, ये फार्मूला अपना बस +2 कर देंगे, बहुत इजी, पूरा इजी है अभी। अब बना लेते हैं अपना फंक्शन epify up का, फाई अप सेल, क्या हम लोग को लेना है इनपुट पैरामीटर अप में, इनपुट पैरामीटर मेरा चाइल्ड रहता है, तो यहाँ पे हम लोग चाइल्ड का ले लेते हैं एक इंडेक्स, child चाइल्ड idx इंडेक्स, जो भी आएगा वो मेरा चाइल्ड इंडेक्स कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक वाइल लूप, वाइल तब तक रन करो जब तक वो 0 से बड़ा हो, है ना, इजी है, क्योंकि ये पहले तो पूरा चेक करना है मेरे को, पूरा सब सब कुछ सही करना है एक एक करके, तो वाइल लूप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब हम लोग कंपेयर करते हैं पेरेंट का, है ना, पेरेंट डिफाइन नहीं किए हम लोग, पेरेंट फाइंड नहीं किए, पेरेंट हम लोग फाइंड कर लेते हैं, पेरेंट कैसे फाइंड करना है, सेल्फ डॉट, ये पेरेंट फंक्शन बना लिए थे हम लोग, और इनपुट पैरामीटर मेरा ये है, हुआ इंडेंटेशन दिक्कत, हाँ, ओह पाइथन यही है, दिमाग खराब करेगा कभी कभी, ये आ गया, और पेरेंट आ गया मेरे पास, तो अब कंपेयर करना है हम लोगों को, कंपेयर चलो करते हैं, हिपिफाई अप है हमारा ना, ऐसे मुझे कंपेयर करना है और मूव करना है, तो नीचे वाला चाइल्ड को मूव करना है ऊपर तक, तो और मिन हीप है मेरा, तो मतलब कि चाइल्ड मेरा मिनिमम है, वो चेक करना पड़ेगा, तो क्या चाइल्ड मेरा मिनिमम है पेरेंट से, तो वही चेक करेंगे, तो चलो हीप को बुला लेते हैं अपना हीप को, और इंडेक्स डाल देते हैं अपना चाइल्ड इंडेक्स से, और फिर क्या बड़ा है पेरेंट से, मतलब छोटा है, सॉरी छोटा है ना, तो छोटा है ऐसे, एंड इसके बाद ये हो गया, हाँ है, चलो छोटा है, लेट्स टेक की छोटा है, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 10 है, तो हाँ ये है, तो स्वैपिंग होगा यहाँ पे एक दूसरे से, तो चाइल्ड से ऊपर स्वैप होगा, तो ये हिपिफाई अप हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न नहीं करेंगे, वैल्यू स्वैप करना है हम लोगों को, तो वैल्यू स्वैप करने के लिए जस्ट दोनों को एक यहाँ कॉमा, और इसको यहाँ, और ये इसकी वैल्यू ये हो जाएगी इसकी चाइल्ड इंडेक्स की, पेरेंट वाली, और फिर पेरेंट वाली चाइल्ड इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी, ये हो गया, इसको ब्रैकेट में डाल दो नहीं तो इशू आएगा, ये हो गया अपना, और उसके बाद इंडेक्स भी तो चेंज करना है, इंडेक्स चेंज हुआ कहाँ मेरा, तो इंडेक्स मेरा चाइल्ड IDX लिए थे, वो पेरेंट का हो जाएगा, अब बाहर निकल जाओ, ये तब तक करते रहेगा तब तक जब तक ये सेटिस्फाई हो रहा है, नहीं सेटिस्फाई हो रहा है तो बाहर जाएगा, और एल्स ब्रेक कर दो, है ना, इफ कंडीशन ही लगाए ना यहाँ पे, इफ ऐसे ही होगा वाइल ब्रेक, ठीक तो है, चलो देख लेंगे बाद में, ये कंसेप्चुअली करेक्ट है, बाद में हम लोग डीबग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो चलो हम लोग हिपिफाई डाउन बनाते हैं, हिपिफाई डाउन सेल्फ कॉमा
पेरेंट IDX, पेरेंट लेंगे उससे चाइल्ड का ये हम लोग फाइंड करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या है, अगेन हम लोग को एक वाइल लूप लेना पड़ता है, वाइल ट्रू, तब तक जब रन करते रहो जब तक सही चल रहा है ये नीचे वाले कंडीशंस, ठीक है। तो हम लोग सारा सही करना है ना नीचे तक, तब तक रुकना नहीं है ना, इसलिए वाइल लूप लगा रहे हैं यहाँ पर, और कुछ बात नहीं है। और अब देखें कि अब क्या है हमारे पास, अब हमारे पास है, अब हमारे पास ये ऐसे है, ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है, ये पेरेंट है और ये चाइल्ड है। तो डाउन जाएगा, पहले तो फॉर्मूला निकाल लेते हैं बिना कोई देरी किए हुए। लेफ्ट इज इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला अपना आ जाएगा सेल्फ, दोनों को निकाल देते हैं पहले, सेल्फ डॉट लेफ्ट चाइल्ड का ये फंक्शन जो है बना के रखे हुए हैं, अपना पेरेंट डालेंगे तो लेफ्ट चाइल्ड आ जाएगा मेरा वैल्यू, और राइट का भी राइट GHT राइट, और ये कॉपी कर लेते हैं, फंक्शन का नाम चेंज कर देंगे, ये राइट चाइल्ड वाला फंक्शन कॉल कर दिए। और इसके बाद कुछ रह गया मेरे को, स्मॉलेस्ट को डिफाइन कर लेते हैं, जगह स्टोर कर लेते हैं, ताकि स्मॉलेस्ट मुझे ये करना है ना, स्मॉलेस्ट मेरे को कंसिडर करके चलना है, जो भी मेरे को आया वो मैं स्मॉलेस्ट कंसिडर करके चल रहा हूँ। और मान लो नहीं सेटिस्फाई करेगा, तो फिर लास्ट में हम लोग इसको स्वैप कर देंगे, स्वैप कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो कुछ इफ़ कंडीशन है। तो इफ़ कंडीशन क्या हो सकता है कि हम्म, जो मेरा लेफ्ट है इंडेक्स वो अंदर रहना चाहिए बाउंड्री के अंदर, तो सेल्फ डॉट काउंट के अंदर रहना चाहिए मेरा, बाउंड्री के अंदर। एंड हीप को आप कॉल करते हैं, हीप जो है मेरा, हीप का लेफ्ट, क्या लेफ्ट मेरा लेफ्ट चाइल्ड क्या छोटा है पेरेंट से या स्मॉलेस्ट से, जो स्मॉलेस्ट कंसीडर किए थे जो हम लोग, है ना। तो जो स्मॉलेस्ट हम लोग लेके चल रहे थे और जो मेरा लेफ्ट वाला आया है, क्या वो छोटा है, ऐसा। इसको कंपेयर कर रहे हैं, पेरेंट को अपना, इसको कंपेयर कर रहे हैं, क्या पेरेंट मेरा, क्या पेरेंट मेरा छोटा है इससे। अब पेरेंट तो अभी स्मॉलेस्ट है मेरा, जो स्मॉलेस्ट कंसीडर करके गए, तो अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो इसका वैल्यू स्मॉलेस्ट का तो लेफ्ट वाला हो जाना चाहिए फिर। तो स्टोर कर लेते हैं स्मॉलेस्ट अपना, फिर चेंज कर देते हैं, स्मॉलेस्ट इज इक्वल टू लेफ्ट, सेम राइट से ही होगा, सेम कंडीशन, राइट का भी सेटिस्फाई अगर कर रहा है ऐसा तो राइट ऐसे, और स्मॉलेस्ट का है यहाँ राइट है, यहाँ पे स्मॉलेस्ट राइट बैठा दो, सेम चीज़, कुछ अलग नहीं है इसमें। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि क्या स्वैप ये दोनों में से कंडीशन कोई सेटिस्फाई हुआ था। तो मतलब कैसे चेक करेंगे, ये जो स्मॉलेस्ट मेरा था ये हम लोग यहाँ पे स्टोर करके रख लिए थे, तो उससे चेक कर सकते हैं हम लोग, इफ स्मॉलेस्ट नॉट इक्वल टू ये अपना ओरिजिनल वैल्यू, है ना, ये ओरिजिनल वैल्यू अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है मतलब स्वैपिंग हुआ है, स्वैपिंग हुआ है तो चलो देखते हैं, अब इसको स्वैप करते हैं फिर ओरिजिनल, अभी तो सेटिस्फाई कर गया वेरिएबल से, वेरिएबल सेटिस्फाई कर गया तो अब ओरिजिनली हीप में भी तो चेंज करना है मुझे, अभी तक तो चेंज नहीं किया हीप में, तो चलो हीप में चेंज कर देते हैं अपन, सेल्फ डॉट हीप इज इक्वल टू क्या स्मॉलेस्ट, ये स्मॉलेस्ट, और फिर सेल्फ डॉट हीप इज इक्वल टू पेरेंट इंडेक्स जो ओरिजिनल इंडेक्स आया था अपना, तो स्वैप करना है वैल्यू, तो इसको ये दे देंगे, नो सॉरी, इसको ये कर देना, ये पूरा अरे स्वैप कर दो, और इसकी वैल्यू लास्ट दूसरे वाले को दे दो, ये हो गया। और इंडेक्स भी अपन को चेंज करना है, तो स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट नहीं,
स्मॉलेस्ट कैसे होगा? ये तो फिर यहाँ वेरिएबल ही है, वही वाला वेरिएबल हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये ध्यान रखना है अपने को थोड़ा सा, क्योंकि ये तो इसी के अंदर लिए थे, ये तो लोकली ही कॉल है, ये मेरा मेन है, तो मेन का मेरे को चेंज करना है स्मॉलेस्ट। ये तो ये हो गया है, और कुछ इसमें तो है नहीं, और क्या है? और कुछ नहीं है, आई डोंट थिंक सो कुछ है। तो हम बाहर निकल के मुझे एल्स करके ब्रेक कर देते हैं इसको, ब्रेक नहीं करेंगे तो रोने लगेगा ये हो गया अपना एपीफाई डाउन। अब चलो इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट, तो मेरे दोनों सब लॉजिक मेरा क्लियर हो गया, सब कुछ सेटअप हो गया, अब हम लोग ऑपरेशंस की बात करते हैं। तो अब ऑपरेशंस करते हैं, इंसर्ट को सेल्फ कॉमन न्यू एज के हैंडल कर लेते हैं पहले की साइज जो है मेरा, क्या सेल्फ डॉट साइज, साइज साइज कहाँ से, काउंट है ये जो काउंट कर रहा है। हाँ, काउंट इफ सेल्फ डॉट काउंट, सेल्फ डॉट काउंट क्या करना है, सेल्फ डॉट काउंट क्या सेल्फ डॉट कैपेसिटी इक्वल हो जाएगा, तब हम लोग रिटर्न फुल कर सकते हैं। तब ये काम ही नहीं करेगा, वापस चले जाओ, कुछ ऑपरेशंस मत करो उसके बाद। तो उसके बाद हम लोग को क्या करना है, आ, आ, चलो क्या करते हैं, ये मेरा ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है शुरू में, तो ये यही मेरा ट्रैक कर रहा है काउंटर ही, तो चलो काउंटर में हम लोग इंसर्ट कर देते हैं सेल्फ डॉट हीप इज इक्वल टू सेल्फ डॉट काउंट। तो अभी तो कुछ एलिमेंट नहीं है, तो ये ज़ीरो पे ही आएगा ना, तो चलो ये तो बेटर है, ज़ीरो इंडेक्स पे आ जाएगा मेरा। न्यू कर देंगे, न्यू कर देंगे, और कुछ इसमें है, ये हो गया अपना ऐसे, न्यू कर देंगे। न्यू कर देने के बाद काउंटर को बढ़ा देंगे, ताकि दूसरे वाले एलिमेंट नेक्स्ट इंसर्शन करना होगा मुझे, तो उसके लिए हो जाएगा ये। तो फिर उसके बाद इंडेक्स वन पे इंसर्ट होगा, फिर टू पे, फिर थ्री पे, जितना भी कैपेसिटी अपना दिए उतना तक, नहीं तो फुल हो गया तो फिर ये वापस चला जाएगा, फुल हो गया तो वापस चला जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या और कर सकते हैं, हम लोग इंसर्शन है, इंसर्शन में हिपीफाई अप करते हैं, तो हम लोग हिपीफाई अप कर दें इसको, कर देते हैं इसको हिपीफाई अप, सेल्फ डॉट को मेंटेन भी तो करना है प्रॉपर्टी, फाई अप। अब देखा जाए तो हम लोग यहाँ पे एक प्लस कर दिए थे, प्लस कर दिए थे, तो हम लोग माइनस कर दें इसको, तो फिर से हम लोग का ये ओरिजिनल वाला काउंट आ जाएगा, है ना? क्योंकि हम लोग इंसर्ट तो इसमें किए हैं ना, इसमें तो नहीं किए हैं प्लस वन में, तो हम लोग माइनस करना पड़ेगा इसको, माइनस वन करना पड़ेगा। बस, और कुछ तो है नहीं इसमें, और कुछ करना है क्या? और कुछ नहीं करना है, आई डोंट थिंक सो। तो चलो हम लोग इंसर्ट करके देखते हैं कुछ कुछ वैल्यू, भाई कुछ है, देखो इंडेंटेशन, यही इसमें खराबी बात है इसमें, कहीं दिक्कत है, कौन सा है, सेल्फ डॉट हीप इंडेक्स हीप पेरेंट चाइल्ड आई डी एक्स। ओ देखो यहाँ पे है ना, इशू है यहाँ पे, भाई यहाँ पे जा रहा है अपना, ब्रेक आउटसाइड लूप, ये हो गया, ये हो गया। चलो कॉल करके देखते हैं अपना।
क्या है, मिनिमम ही पे मेरा मिन एम एच डाल देते हैं, जस्ट एम एच डाल देते हैं, क्लास को कॉल कर देते हैं, क्लास को कॉल करके 5 साइज दे देते हैं। चलो, तो एम एच डॉट इंसर्ट कुछ एलिमेंट डालते हैं, 10 डाल दिए। इंसर्ट का सही ऑपरेशन, चलो सही है। तो अब चलो 10 10 10 यार, ये 5 5 ही होना चाहिए। इंसर्ट हो गया सारा। अब इसको हम लोग करें तो देखो, फुल हीप छठा डाल रहे हैं तो हीप फुल हो जा रहा है। तो ये सही है अभी तक मेरा। तो इसको हम लोग पोजीशन सही करके देखते हैं। 11 9 कुछ भी डाल दो इसमें, मिनिमम हीप है। तो ये डाले हैं। तो चलो हम लोग पहले अपना मैनुअली करके देखते हैं क्या क्या एलिमेंट है मेरा। शुरू में 10 है, फिर 14 है, फिर 16 है। 16 है, तो अभी तक तो सब सही सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद नहीं, सेटिस्फाई कहाँ कर रहा है, तो अब ये जाएगा, हिपिफाई अप करेगा, ये ऊपर जाएगा। सेटिस्फाई नहीं कर रहा पहले में ही, एक स्टेप पीछे जाने दो, बस पीछे जाओ, पीछे पीछे पीछे, हाँ। यहाँ पे यहाँ पे अपना सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये स्वैपिंग होगा हिपिफाई एक बार। तो ये अब हो जाएगा मेरा 14 और यहाँ 10, ये हो गया। अब फिर नेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करते हैं तो फिर ये नेक्स्ट एलिमेंट 14, 14 नहीं था अपना, 3 था, 16। तो ये अभी भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब यहाँ पे 9 है, 9 फिर से एक बार और करेगा, तो ये ऊपर जाएगा 9। 9 ऊपर जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, दो बार हिबिफाई कर रहे हैं यहाँ यहाँ पे, तो ऊपर से हो जाएगा यहाँ 9, ये हो जाएगा आ, एक सेकेंड, ये तो सही था। मैं इतना बेवकूफ़ हूँ की तरह बात कर रहा हूँ। चलो 10, 10 डालें, ठीक नहीं। 14, अब ये हिबिफाई नहीं होगा, है ना, हिबिफाई नहीं होगा। अब ये रिटर्न कर देगा यहाँ पे, ये ब्रेक करके आ जाएगा, ब्रेक करके आ गया, सेटिस्फाई नहीं किया। अब फिर क्या है मेरे पास, 16, तो ये भी ब्रेक करके आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या है, 9। 9 क्या छोटा है, और ऊपर वाले से छोटा है, तो यहाँ पे अब मेरा ये काम करेगा। अब ये काम करेगा तो ये दो बार करेगा, वाइल लूप लगेगा, तो यहाँ पे चेंज करेगा। फर्स्ट में ये 9, और फिर ये यहाँ 14, यहाँ 10 था। तो अब यहाँ पे फिर से इसको कलर चेंज कर देता हूँ, ये यहाँ पे जाएगा, तो ये यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो इसको हटा देता हूँ, ये ऐसे हो गया। ये ऐसे हो गया अपना। और फिर उसके बाद क्या हम लोग डाल रहे हैं, 3 डाल रहे हैं। 3 डाल रहे हैं तो फाइनल हो, फिर से ये दो बार हो जाएगा, तो 3 ऊपर हो जाएगा, 9 इधर हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, 16 फिर यहाँ 10 हो जाएगा, फिर यहाँ 14 हो जाएगा। तो मेरा आउटपुट आना चाहिए 3 9 16 14 10। चलो प्रिंट करके देखते हैं, ये आना चाहिए। hm डॉट प्रिंट सेल्फ डॉट हीप, क्या हुआ इसको, देखो hm इज नॉट डिफाइंड, mh है ना भाई। मैं भी ये क्या कर रहा हूँ मैं, mh प्रिंट mh डॉट हीप, बस सेल्फ डॉट हीप थोड़ी कर रहा हूँ, mh डॉट हीप। देखो 3 9 16 14 10, तो ये सही है। तो चलो अब डेफ डिलीट का बनाते हैं अपना।
मेरे को लग रहा है ज़्यादा लंबा तो नहीं हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा डिलीट का भी देख लो, उसके बाद नेक्स्ट मैं वीडियो में कर दूंगा। और ज़्यादा लेट हुआ तो डिलीट का सेल्फ कॉमा एलिमेंट, ठीक, एलिमेंट, ये एलिमेंट कोई भी एलिमेंट तुम ले लो। तो एलिमेंट ले लिए, उसके बाद पहले ये कैच कैच डाल देते हैं कि क्या एलिमेंट मौजूद है हीप में। वो इफ एलिमेंट, हाँ नहीं, फॉर लूप लगाना है हम लोगों ने पहले। फॉर ईच इन सेल्फ डॉट हीप इफ, तो क्यों ना हम लोग इंडेक्स को ही एक बार में पूरा रन कर दें इंडेक्स लेके ही, ताकि हम लोग इंडेक्स भी निकाल लें, फिर हिपीफाई भी करने में इजी हो जाएगा, इससे बेटर है ना। तो वो कर देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। फॉर ईच इंडेक्स इन, इन कहाँ पे जाएगा, काउंटर मेरा कर रहा है, काउंटर कर रहा है सेल्फ डॉट काउंट, काउंट मेरा इंडेक्स को मैप कर रहा है। तो इफ सेल्फ डॉट हीप, सेल्फ डॉट हीप क्या, ये इंडेक्स का वैल्यू दे दिया, सेल्फ डॉट हीप इंडेक्स का वैल्यू दे दिया, इज इक्वल टू एलिमेंट, वो एलिमेंट के बराबर है। तो फिर एक कहीं पे स्टोर कर लेते हैं इसको, ताकि इसको यूज कर लेंगे। डिलीटेड, डिलीटेड एलिमेंट, इसको अंडरस्कोर करते हैं, डिलीटेड इंडेक्स, चलो IDX डाल देते हैं सिर्फ, IDX, कंफ्यूजन नहीं। डिलीटेड इंडेक्स, डिलीटेड इंडेक्स अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे, सेव करना था हम लोग को, तो ये इंडेक्स सेव कर लेंगे, इंडेक्स सेव करके फिर हम लोग ब्रेक कर देते हैं इसको, इंडेक्स सेव करके ब्रेक कर देता हूँ पूरा लूप। सही है ये, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना था स्टेप्स डिलीशन में, डिलीशन का स्टेप्स क्या था, ये ऐसे दिया हुआ है कोई भी, तो पहला तो इसको यहाँ से निकाल दो, और फिर ये जो है यहाँ पे बैठा दो 1, ये 2, और फिर थर्ड में इसको हम लोग ये कर देंगे, फिर रिमूव कर देंगे यहाँ से थर्ड में स्टेप में। तो उसके बाद हम लोग APY का देखते हैं पहले, तो इसको कर लेते हैं, और यहाँ पे ले लेते हैं अपना कुछ सेव करने के लिए, इंडेक्स -1 दे देते हैं ना डायरेक्ट, मान लो वो नहीं आया तो, है ना। तो डिलीटेड इंडेक्स यहाँ पे दे देते हैं, डिलीटेड इंडेक्स -1। तो यहाँ पर एच केस था हमारा, भूल गए थे जो, अगर -1 का -1 ही रह जाएगा, इज इक्वल टू -1, तो हम लोग रिटर्न कर देते हैं नो इंडेक्स, नो एलिमेंट फाउंड दे देते हैं, वो इंटीजर हो गया पता है, नो एलिमेंट फाउंड, ये तो हम लोग इंटरनली कर रहे हैं, तो ये रिटर्न कर दो। अब फिर क्या है हमारे पास, अब हम लोग के पास है ये जो स्टेप्स था हमारा, स्टेप्स क्या, कैसे करना है, हिप का जो मेरा इंडेक्स आया डिलीटेड इंडेक्स, उसको रिप्लेस करना है इससे, यहाँ पे इसको रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं हम लोग ऐसे करके, और यहाँ पे सेल्फ डॉट काउंट -1, क्योंकि -1 कर देंगे तभी तो लास्ट इंडेक्स आएगा, अब प्लस काउंट कर देंगे तो वो एक एक्स्ट्रा हो जाएगा ना, समझे ना। तो ये तो पता ही होगा, अब तो हम लोग यहाँ पे हिप में आ गए थे, तो बहुत ईजी है, तो ये चीज़ है अपना। अब फिर क्या करना है हम लोग को, ये रिमूव करना है हम लोगों को, रिमूव करना है तो काउंट को कम कर देते हैं, सेल्फ डॉट काउंट
इक्वल टू 1 माइनस कर देते हैं 1 से, है ना। ये करते हैं। अब ये तो हो गया। अब हिपिफाई कंडीशन हम मेरे को यहाँ से चेक करते जाना है। मान लो यहाँ से इसके ऊपर और भी रहेगा, है ना। वो चीज़ देखना था, क्योंकि हम लोग रूट नोट से नहीं कर रहे हैं सिर्फ, वो बहुत इजी हो जाता। बस यहाँ पे ये चीज़ करते हैं और फिर एक हिपिफाई डाउन का कर देते हैं, ताकि वो नीचे नीचे से कंपेयर करते चला जाता। तो ये है मेरा डिलीट कोई भी नोड पे, मान लो लेट से यहाँ पे नोड है। तो अब यहाँ पे मुझे चेक करना है कि क्या इस क्या ये पेरेंट भी है किसी का। तो वो चीज़ पे डिपेंड करता है ना हम लोग का। बिल्कुल वो चीज़ पे डिपेंड करता है हम लोगों का। तो कैसे हम लोग चेक करते हैं, पेरेंट ले लेते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं पेरेंट का पहले, ये फंक्शन से अपना पेरेंट का इंडेक्स निकाल लेते हैं। पेरेंट का इंडेक्स निकाल लिए, और ये डिलीटेड इंडेक्स था मेरा, पेरेंट आ गया। तो अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये डिलीटेड इंडेक्स अगर ग्रेटर है 0 से, तो ये मेरा थोड़ा सा एक्स्ट्रा वैलिडेशन हो जाएगा। एंड एक्स्ट्रा वैलिडेशन हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग, होप मैं आपको कुछ समझा पा रहा हूँ मैं, या खुद ही मैं बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो लोग प्लीज़ बताओ थोड़ा सा अगर कमेंट में, तो कि ज़्यादा स्लो लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ा फास्ट कर दूंगा आप लोगों के लिए। तो देखते हैं इसमें। तो कैसे चेक करना है हम लोगों को, हीप का सेल्फ डॉट हीप। तो ये डिलीटेड इंडेक्स अगर छोटा है पेरेंट से, पेरेंट से अगर छोटा है, पेरेंट से छोटा है, तो हिपिफाई अप कॉल करना चाहिए या डाउन, इसमें कोई आइडिया। तो ये मान लो यहाँ पे इस नोड को कॉल किए, तो ये बोल रहा है कि इसका पेरेंट आ गया इसका ऊपर वाला का। तो अगर वो छोटा है कि डाउन, तो हम लोग क्या किए, काइंड ऑफ हम लोग इसको जो डाले वो चाइल्ड लिए, इनपुट चाइल्ड लिए और पेरेंट निकालें। तो जब इनपुट हम लोग चाइल्ड निकालते हैं और पेरेंट करते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, हिपिफाई अप करते हैं। चाइल्ड लेते हैं जब, तो हिपिफाई अप कर देते हैं, हिपिफाई अप कर देते हैं, और हिपिफाई अप, और डिलीटेड इंडेक्स डाल देते हैं इसमें एज अ चाइल्ड, है ना। इजी है। एल्स हिपिफाई डाउन, सिंपल। नहीं है तो फिर हिपिफाई डाउन कर दो, अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो मतलब उसका पेरेंट है ही नहीं, कुछ आया ही नहीं, तो सही है। तो इसको ऐसे कर देते हैं। ये हो गया। तो चलो कोई नोट डिलीट करके देखते हैं अपना। तो अभी मेरे पास ही कुछ ऐसा है, 3, 9, 16, 14 और 10। तो हम लोग क्या डिलीट करें, 9 को डिलीट कर देते हैं, क्या बोलते हो। 9 को डिलीट कर देंगे, तो स्वैपिंग में फर्स्ट क्या आ जाएगा मेरा, हाँ लास्ट वाला मेरा ये 16 है, 16 है या 10 है, 16 है, ठीक है। तो 3 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, सिर्फ 10 है ये, यहाँ 10 हो जाएगा, ये 16 है, ये 14 है, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। तो चलो इसको डिलीट करके देखते हैं। 16 को डिलीट करते हैं, 16 डिलीट कर दो भाई। तो कुछ इशू आया, रेंज नहीं लिए थे शायद, मेरे को लग रहा है रेंज नहीं लिखे हैं, और एक इंडेक्स इन रेंज, रेंज थोड़ी होगा, रेंज नहीं होगा, ये तो सही है। क्या बोल रहा है ये, तो देख लो, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, सही बोल रहा है। तो हम लोग को रेंज ही लेना है इसमें। अच्छा वो नहीं किया हम लोग, ईच इंडेक्स इन रेंज ऐसे कर देते हैं तो
हम्म। डिलीट हुआ कि नहीं? डिलीट नहीं हुआ? ये ऐसे? डिलीट तो हो गया, मैं क्या ही देख रहा हूँ। 16 डिलीट कर दिए थे। तो हम लोग 16 डिलीट किए हैं, हम लोग को डिलीट क्या करना था? 9। 9 करना था। 9। तो क्या आ गया वैल्यू मेरे पास? 3 8 16 14, ये 10। 10 तो अभी भी आ रहा है ये। अच्छा, तो 10। 10 रिप्लेस भी तो होगा। तो कितना वैल्यू है मेरे पास? 5। 9 हम लोग डिलीट कर दिए हैं। रुको रुको, फिर से एग्जांपल लेने दो। कुछ मिस्टेक नहीं होना चाहिए, लेकिन वो हो गया, काम कर गया। चलो हम लोग पहले से ये बना लेते हैं। मेरा क्या था, इसको पहले डिलीट वाला कॉल कर दो। 3 9 3 9 16 14 और 10। ये है इजी। तो हम लोग मैनुअली डिलीट करके देखते हैं एक बार। यहाँ पे, यहाँ पे जाओ। क्या डिलीट कर रहे हैं हम लोग? 9। 9 डिलीट कर रहे हैं, तो फिर 10 वहाँ रिप्लेस हो जाएगा पहली में। तो यहाँ ऐसे हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, और यहाँ 14 हो जाएगा, और यहाँ 16 का 16 ही रहेगा। 3 2 5, 5 है। तो अगर हम डिलीट करते हैं तो 4 रहना चाहिए। देखो अभी डुप्लीकेट नहीं हटाइए, डुप्लीकेट भी तो हटाना। डुप्लीकेट नहीं हटा। डुप्लीकेट कैसे नहीं हटा? डुप्लीकेट यहाँ नहीं हटा है। काउंट -1। अगर यही चीज़ हम लोग लास्ट में करें तो? नहीं, नहीं हुआ। तो आया इशू, इसको माइनस। आउट ऑफ रेंज, ये तो सही है मेरा। काउंट आ गया। डॉट काउंट -1। 3 10 16 14 10। तो हम लोग कर देंगे। तो इसको हम लोग चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं, क्या मेरे को सही तो लग रहा है। डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हटा। और इशू। 3 इज गार्बेज, मतलब डिलीट हो गया है वो। तो ये प्रिंट का वैल्यू ही हम लोग गलत ले रहे हैं क्या? तो ये सही है, मतलब वो गार्बेज वैल्यू ले रहा है अभी भी। तो ये हम लोग को एक लर्निंग मिल गया, गार्बेज वैल्यू मिल रहा है। तो वो पूछ लेते हैं। कैन यू प्रिंट द अपडेटेड हीप आफ्टर डिलीशन? इसको कर तो सकते हैं, ट्रैवर्स का फंक्शन बनाना पड़ेगा, पर इसको हम लोग सिंपल कुछ नया चीज़ बता रहा है, चलो देखते हैं।
ये ऐसे बोल रहा है यूज़ करने के लिए। तो इंडेक्स लेके कहाँ जहाँ तक काउंट है तो देखो 3 10 16 14 ऐसे हो जाएगा। नहीं तो एक फंक्शन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शन बना के देखते हैं इसको। प्रिंट ऑल की प्रिंट ऑल सेल्फ हो जाएगा इसमें। रिटर्न सेल्फ डॉट हीप, बस यही कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे। इसको हम लोग देखो यहाँ इमेज डॉट प्रिंट ऑल कर दिए। नहीं, रुको 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 रुको, इसको हम लोग सॉल्व करना पड़ेगा। ये हटा देते हैं गार्बेज वैल्यू का। रिमूव द गार्बेज वैल्यू वंस डिलीटेड। अच्छा, ये कभी क्लियर ही नहीं हुआ वो बोल रहा है। तो ऐसे करके हम लोग इसको नन कर देंगे तब ये क्लियर हो जाओ। गार्बेज है, अच्छा। होप कि आपको समझ में आ गया क्यों कि वो है गार्बेज ही। वो उसको लिंक तोड़ दिए हम लोग ऑलरेडी, बस लिंक तोड़े हैं लेकिन उसके वैल्यू को हम लोग सही नहीं किए हैं। तो ये चीज़ हम लोग को लर्निंग का आज नया मिला, कोई मस्त है। तो एक नंबर। तो इसको हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर डिलीट कर देते हो तो डिलीट करने के बाद ये इसको ऐसे करके, अब क्या हो गया इसको। अरे, इसको यहाँ पे नहीं डालना है, यहाँ पे डालना है। देखो अब ये नन हो गया, नमस्त हो गया ये। लास्ट में नन डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में इसको नन कर देंगे ताकि हम लोग पता चले कि यहाँ पे अब नन हो गया, कुछ नहीं है वहाँ पे वैल्यू। ठीक है दोस्तों, अब हम मैं सेकंड पार्ट में करूँगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया, तो इसी से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मैं ना एक दूसरा वीडियो बना दूंगा उसके लिए। ओके, तो ठीक है दोस्तों, ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, उससे पहले मत जाना। ओके, थैंक यू। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.